हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। एवन करियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कराने वाला हूँ रेशियो प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग हिंदी में अनुपात और समानुपात बोलते हैं। और बच्चों, ये देख लो, ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको बोल सकते हो। सीधा का सीधा ये भी आप बोल सकते हो कि इसको कोर टॉपिक बोल सकते हो। मतलब कोर टॉपिक ऐसा बोल सकते हो कि रेशियो प्रोपोर्शन ऐसा टॉपिक है ना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ना हर टॉपिक के क्वेश्चन में आता है। चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, किसी भी टॉपिक का उठा के देख लो, तो उसमें रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक कॉन्सेप्ट आ ही जाता है। जैसे परसेंटेज कहा जाता है, वैसे यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ कंसेप्ट जो आ ही जाता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से कर लो। और आजकल एग्जाम में देखोगे तो रेशियो प्रोपोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहा है और कंसेप्चुअल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये रेशियो प्रोपोर्शन का मेरा पार्ट 1 रहेगा, फिर इसके बाद पार्ट 2 में लेके आऊँगा। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और बढ़िया बढ़िया मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रेशियो प्रोपोर्शन। देखो, मैं उतना ही चीज़ बताऊंगा जो एंट्रेंस एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जितनी चीज़ें आती है। ऐसा चीज़ें नहीं कि मैं यहाँ पे पढ़ाना भी शुरू कर दूंगा, टाइप्स ऑफ रेशियो क्या होता है ये वगैरह जो चीजें नहीं पूछता है, मैं यहाँ पे वो चीजें नहीं करने वाला हूँ। सीधा सीधा डायरेक्ट हिट होने वाला जो क्वेश्चन है ना, वही पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले रेशियो प्रोपोर्शन की बात करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखो रेशियो क्या होता है यहाँ पे। जैसे हम लोग A:B लिखते हैं ना, तो ये रेशियो हो गया। इसको हम लोग A/B भी लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियो को हम ऐसे लिखते हैं ना, तो इसी ये जो साइन है ना, इसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोला जाता है। तो इसको हम इक्वल भी लिख सकते हैं। मतलब प्रोपोर्शन उसको बोला जाता है जब दो रेशियो आपस में इक्वल होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो ये प्रोपोर्शन हो गया, जब दो रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली चीजें यही है। और इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा। पहले रेशियो के बारे में समझ लेते हैं, अनुपात के बारे में। ठीक है, देखो रेशियो प्रोपोर्शन का यूज कहाँ पे होता है। रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिकली यूज होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में। कोई चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को कितना पार्ट देना है, किसी को 10 पार्ट देना है, किसी को 3 पार्ट देना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब बंटवारा करना है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कोई भी चीज को डिवाइड करना है, रेशियो में दे देगा आपको अनुपात में कि इसका 3 भाग दे दो, इसको 2 भाग दे दो। तो डिवाइड में ऐसे चीजें यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, बाकी चीजें इसका यहीं पे यूज है। और इसी में बहुत ज्यादा कंसेप्ट है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि कोई मिक्सर आपको दे देगा, मिल्क एंड वाटर का मिक्सर दे देगा, उसी में बोल देगा कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है 3:2 या कुछ भी दे रखा है, तो मिल्क का कितना बंटवारा करने के बाद मिल्क का कितना होगा, वाटर का कितना होगा, ऐसे मतलब क्वेश्चन आप लोग को आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ी सी मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। वो चीजें मैं अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे बचपन में क्वेश्चन देता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन देगा कि टोटल, मान लो कोई स्कूल है, टोटल स्कूल में, टोटल स्टूडेंट, किसी स्कूल में स्टूडेंट जो है ना, टोटल स्टूडेंट मान लो कि बोल देगा कि यहाँ पे 1000 या 10,000। ठीक है, जिसमें से बोल देगा कि बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो दे देगा आपको 2:3 दे देगा। और यहाँ से पूछ देगा कि बॉयज कितने होंगे, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। गर्ल्स कितनी होंगी, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है ना, ये डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स ये भी पूछा जा सकता है। मतलब जितना हो सकता है क्वेश्चन उतना पर पूछ सकता है। परसेंटेज में भी पूछ सकते हैं बेसिकली। ठीक है, कि बॉयज का गर्ल्स से क्या परसेंटेज है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो बेसिकली जो बचपन में हम लोग करते थे ना, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूँ, फिर टेक्स्ट पे आपको लेके जाऊंगा कि कैसे फटाफट क्वेश्चन कर सकते हो। और देखो, मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा मैं सिलेबस को वास्ट नहीं बना रहा हूँ। एकदम डायरेक्ट एक बताने के बाद डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाना शुरू कर दूंगा। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वहां पे मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि इसको अगर सॉल्व करना है, तो देखो बचपन में हम लोग क्या पढ़ते थे, यहाँ पे बोला है टोटल स्टूडेंट कितना है, 10,000 है, एंड बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 2:3। तो पूछा है कि टोटल बॉयज कितने होंगे, टोटल गर्ल्स कितने होंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, लेट यानी हिंदी में इसको बोले माना बॉयज, टोटल बॉयज यहाँ पे लिख सकते हो, टोटल बॉयज, एक मिनट, टोटल बॉयज इक्वल टू, सिर्फ बॉयज भी लिख देते काम चल जाता है, बट थोड़ा सा कर रहे हैं तो अच्छे से कर ले। टोटल बॉयज इक्वल्स टू, मान लेते हैं कितना हो जाएगा, इसका रेशियो दिया है 2, तो यानी 2x।
एंड गर्ल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, गर्ल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, मतलब टोटल बॉयज एंड टोटल गर्ल्स ये हो गया। तो टोटल बॉयज एंड टोटल गर्ल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओगे तो क्या बोला है, टोटल यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स का सम कितना दिया है, इतना दिया है। तो टोटल बॉयज प्लस टोटल गर्ल्स इक्वल टू कितना हो गया 10,000 हो गया, ठीक है। तो अब ये करोगे कितना होगा 5x होगा, ये कितना हो जाएगा 10,000 इक्वल टू, इसको कैंसल आउट करोगे तो कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 2000 में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन x इक्वल टू कितना हो गया 2000 हो गया, ठीक है। x इक्वल टू जैसे x का वैल्यू निकल गया तो यहाँ पे b के लिए बॉयज के लिए निकाल लो, 2 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, कितना हो जाएगा ये 2000 मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4000 हो जाएगा, ओके। अगर गर्ल्स का पूछेगा तो गर्ल्स के लिए क्या करोगे 3 इंटू 2000 यानी ये कितना हो जाएगा 6000, ठीक है। ये हो गया। अब देखो दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो गया, बॉयज का 4000 है, गर्ल्स का कितना हो जाएगा 6000। अब दोनों का डिफरेंस अगर पूछना चाहता है तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, बॉयज का निकाल ही लिया, गर्ल्स का निकाल ही लिया, तो गर्ल्स माइनस क्या करोगे बॉयज कर दोगे तो यहाँ पे डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया 2000 आपका आंसर आ जाएगा, इनका डिफरेंस हो गया। तो बेसिकली बचपन में हम लोग ऐसे करते थे, बट अभी ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, ये तो मेथड हम लोग का हो गया, पुराना मेथड हो गया, बचपन में हम लोग करते थे। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उस हिसाब से आप लोग करना है, और उसी हिसाब से करोगे तो आप लोग को एग्जाम में फायदे रहेंगे, और वही चीजें आप लोग को फायदा करेगा, ठीक है। जैसे अब इसको मैं पूरा रफ कर देता हूँ, देख लेना। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल मैंने बनाया आप लोग को, अब कंसेप्ट के हिसाब से मैं बना दिया। अब इसको मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, देखो ध्यान से रखना, और एक एक चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और इसी पे देखना क्वेश्चन में आपको 30-35 क्वेश्चन आप लोग करा दूंगा। अगर पहले रेशियो प्रोपोर्शन आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो फिर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बात और बार बार मैं बोलूंगा, रेशियो प्रोपोर्शन पे कमांड अच्छे से कर लो भैया, रेशियो प्रोपोर्शन पे कमांड अच्छे से कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक में इसके यूज होगा। देखो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे टोटल ये किसका वैल्यू दिया है ये देखना है आपको, ये किसका वैल्यू दिया है टोटल स्टूडेंट का, टोटल स्टूडेंट का। और टोटल स्टूडेंट में क्या क्या होंगे, बॉयज होगा और गर्ल्स होगा। तो टोटल रेशियो ले लो, जब टोटल वैल्यू दिया है ना, टोटल दिया है तो टोटल रेशियो करो। तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x, यानी कितना हो जाएगा ये 5x, ठीक है ना। तो टोटल इक्वल टू टोटल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 5x इक्वल टू हो जाएगा 10,000, ठीक है। इसको कैंसल आउट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो गया। देन x इक्वल निकल गया 2000, ठीक है। अब देखो अब उसके बाद क्या कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे, अब बॉयज का चाहिए तो बॉयज के रेशियो से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। तो बॉयज का रेशियो कितना है 2 है, और ये x का वैल्यू 2 आया, 2000 आया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर करोगे तो ये देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, गर्ल्स का रेशियो से करोगे तो गर्ल्स का रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 2000 कितना हो जाएगा 6000, यही जो हमारा आंसर आया था। और फाइनली बोला है कि डिफरेंस ऑफ बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। अब बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस जो पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो एक चीज देख लो बॉयज एंड गर्ल्स का तो डिफरेंस पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि बॉयज का अलग निकाल कर अब इसका सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा था ना, तो इनका रेशियो का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स चाहिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है 2:3 है, तो इनका डिफरेंस कितना है भैया, इनका डिफरेंस कितना है 1 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो 1 का जो डिफरेंस है ना, तो इसको डिफरेंस से इसको 2 से 2 जो x का वैल्यू आया है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको बॉयज का निकालो गर्ल्स का निकालो फिर माइनस करो, ये वाला काम नहीं करना। डायरेक्ट आप ये भी पूछेगा कि क्वेश्चन तो कोई एक ही पूछेगा ना, डायरेक्ट के क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे बॉयज गर्ल्स के निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही हमारा आंसर निकल जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो इससे भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और भी बढ़िया से समझा देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, देख लो यहाँ पे आगे भी मैं बढ़ता हूँ। देखो डायरेक्ट मैं बताऊंगा कि अब कैसे सॉल्व करना है। अब ये मतलब वर्बली के लिए आप समझ लो कि ऐसे वर्बली आप लोग ट्राई कर सकते हो, वर्बली ट्राई करोगे तो वर्बली ही एग्जाम में होता है, तो अच्छी बात है। वर्बली ट्राई करना है आपको, मजेबानी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर देख लो मान लो यहाँ पे दे रखा है, देखो सबसे पहले आपको ध्यान रहना चाहिए कि किसका वैल्यू दे रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू दे रखा है, यानी टोटल वैल्यू दे रखा है, तो इनके टोटल से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, जिससे x का वैल्यू मिल जाएगा। जिसका वैल्यू दे टोटल वैल्यू दे रहा है तो इनके टोटल से, यानी टोटल कितना होगा 5 होगा, 5 को कट करोगे कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ठीक है।
तो x का वैल्यू यानी जो निकल गया ना, ये मान के चलना माइंड में, x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब जो पूछे यहाँ पे डिफरेंस पूछता आ रहा था ना, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, डिफरेंस कितना है इन लोग का, इन दोनों का डिफरेंस है कितना, 1 का। तो डिफरेंस अगर चाहिए तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2000। मेंटली आपको कर देना है, ये हो जाएगा 2000, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बॉयज का पूछेगा तो बॉयज के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना। बॉयज का पूछता तो बॉयज का रेशियो से यहाँ पे 2000 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो जाता, 4000 हो जाता। ठीक है, गर्ल्स का पूछेगा तो गर्ल्स के से आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6000 हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर किसी को लगता हो कि फास्ट हो रहा है तो आप यूट्यूब पे क्या कर सकते हो, आप स्लो करके देख सकते हो। किसी को लग रहा है स्लो हो रहा है तो फास्ट करके देख सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग वो सेट कर लेना आप लोग। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे, अब कंटिन्यूअस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन में दे रखा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 8:5। बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है ना इन्होंने, 8:5 का दे रखा है। इफ देयर आर 20 गर्ल्स देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज, यानी गर्ल्स का जो संख्या दे रखा है इन्होंने 200 दे रखा है। देख सकते हैं यहाँ पे पूछा है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 8:5, और यहाँ पे गर्ल्स की संख्या इतना दे रखा, और टोटल पूछ दिया है। टोटल मीन्स क्या पूछ दिया है, बॉय टोटल यानी क्या पूछा है, बॉयज एंड गर्ल्स का सम। तो बॉयज एंड गर्ल्स का सम पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकालना जाएगा। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको कि ये किसका वैल्यू दे रखा है। तो देख सकते हैं ये गर्ल्स का वैल्यू दे रखा है, तो आपको गर्ल्स का वैल्यू दे रखा है, तो गर्ल के वैल्यू से इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो यानी कितना हो जाएगा ये 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, देन x से कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 40, देन x इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया, x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे टोटल पूछ रहा था बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज एंड गर्ल्स 8 है और गर्ल्स कितनी है 5 है, तो दोनों को सम करोगे कितना होगा 11 होगा, सॉरी 13 होगा। अब 13 से क्या करो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल निकल जाएगा आपको, टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू 13 इंटू 40, यानी कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा, 13 चौका 52 होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा चीज नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये भी एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन ही मैं लिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पहले उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पे दे रखा है a:b:c इक्वल टू 1:3:5, c माइनस ए इक्वल टू कितना दे रखा है 2000, देन b का वैल्यू पूछ रखा है। अब बताओ यहाँ पे किसका वैल्यू दिया है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले थोड़ा सा लिखने दो हमको। a:b:c इक्वल टू 1:3:5, और यहाँ पे दे रखा है c माइनस ए इक्वल टू 2000, c माइनस ए इक्वल टू 2000, देन b इक्वल टू पूछा है इन्होंने, b इक्वल टू व्हाट हो गया। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे c माइनस ए, ये किसका वैल्यू दे रखा है, c माइनस ए का वैल्यू दे रखा है, ये c माइनस ए का वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ से c माइनस ए करोगे, c माइनस ए रेशियो में, तो c का वैल्यू कितना है 5 है, a का वैल्यू कितना है 1 है, यानी c माइनस 1 के a कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, यानी 4x इक्वल टू इतना होगा। ठीक है, 4x इक्वल टू 2000, देन अब इसको कैंसल आउट करोगे तो ये 500 में कैंसल हो जाएगा। ठीक है, देन x इक्वल्स टू 500 हो गया। ओके, अब b का वैल्यू चाहिए, तो b का वैल्यू देख लो, यहाँ पे रेशियो कितना b का पूछ रहा था, b का रेशियो 3 है, देन b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 500, तो ये 500 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 1500, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1500 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर पूछना। ये देखो, ये क्वेश्चन आपको a:b:c:d इक्वल्स टू 2:3:6:5 एंड d इक्वल्स टू 2500 दिया है, देन c माइनस ए पूछा है। तो ये देखो आपको किसका वैल्यू दे रखा है इन्होंने, d का वैल्यू दे रखा है, यानी d इक्वल्स टू दे रखा है 2500। ठीक है, और d का रेशियो यहाँ पे कितना है 5 है, तो यानी 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। इसको कैंसल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 500 से, यानी x से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 हो गया। अब आपको पूछा है क्या c माइनस ए, तो c माइनस ए निकालना है हमको, तो c का रेशियो कितना है यहाँ पे देख सकते हो, c का रेशियो 6 है, तो 6, a का रेशियो कितना है 2 है, देख सकते हो 2 है, तो यहाँ पे 2, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, c माइनस ए इक्वल टू 4 इंटू 500, देन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो कुछ भी डाउट रहेगा आप लोग पूछना जरूर, एकदम इजी वे में मैं समझा रहा हूँ, ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट में लगा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमको एग्जाम में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इफ रुपीज 150 डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3:5 द लार्जर पार्ट विल बी। अब इसमें पूछ रहा है कि 100 मतलब यहाँ पे टोटल 150 रुपीज दे रखा है, 150 रुपीज दे रखा है और इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तीन पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, मतलब तीन पार्ट का मान लो कि A:B:C, मतलब 3 ABC है, 2:3:5 है, और यहाँ पे लार्जर पूछ रहा है, तो इन तीनों में लार्जर कौन है, तो यहाँ पे तीनों में लार्जर कौन है, लार्जर यहाँ पे 5 है। ठीक है ना, लार्जर बराबर वाट यानी 5 बराबर पूछ रहा है, ये टोटल दे रखा है, टोटल दे रखा है, तो इनको टोटल करो, तो यानी क्या हो जाएगा 5 + 3 8, 8 + 2 कितना 10, यानी टोटल 10 हो गया, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 150, देन कैंसिल करोगे ये, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे लार्जर पूछ रहा था, तो लार्जर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 गुना x, 5 गुना 15 इक्वल टू कितना होगा 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, देयर आर द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 6:5 इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 180 देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। अब देख सकते हो यहाँ पे बोला है कि बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है ना 6:5 दे रखा है, और इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल 180, और यहाँ पे गर्ल्स का जो नंबर है ना कितना है 180 है, तो यहाँ पे पूछा है देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द स्कूल, मतलब स्कूल में टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट मतलब क्या हो गया आप लोग को, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का ये पूछ रहा है। तो देखो ये किसका वैल्यू दे रखा है, गर्ल्स का वैल्यू दे रखा है, और यहाँ पे गर्ल्स का वैल्यू कितना है 5 है, और 5 इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 5 से इसको कैंसिल करोगे 36 में कट जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ, 5x इक्वल टू 180, देन इसको कैंसिल करोगे 36 से, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब बॉयज एंड गर्ल्स का पूछ रहा है, तो बॉयज गर्ल्स का देख लो, बॉयज का रेशियो 6 है, गर्ल्स का रेशियो 5 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब यही हो जाएगा, इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो, जो x का वैल्यू आया था 36 करोगे तो कितना हो जाएगा 396 हो जाएगा आपका। ठीक है, 500 नहीं दिया ऑप्शन में, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो देख लो यहाँ पे कोई ऑप्शन बना लो, यहाँ पे डी कोई कर देना, 396 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन ए मिक्सर ऑफ 42 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:2 देन हाउ मच मिल्क इज देयर इन इट। अब देखो यहाँ पे बोला है कि एक मिक्सर है, मिक्सर में कितना 42 लीटर का मिक्सर है, तो मिक्सर होगा, मिक्सर मतलब क्या टोटल वैल्यू, यहाँ पे समझ लो टोटल मतलब मिल्क एंड वाटर का वैल्यू दे रखा है 42, और मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है यहाँ पे मिल्क इज टू वाटर इक्वल टू 5:2 दे रखा है। अब यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि आपका क्या, कि इसमें मिल्क कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये टोटल दिया है तो इनके टोटल से डिवाइड करो, तो मिल्क प्लस वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 + 2 कितना 7 हो जाएगा, यानी 7x इक्वल टू ये होगा, यानी 7x इक्वल टू 42, देन 7 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, x का वैल्यू 6 आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा था मिल्क का, तो मिल्क कितना है यहाँ पे 5 है, मिल्क इक्वल टू 5 और x का वैल्यू है 6, देन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं सोच रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं होमवर्क में छोड़ता हूँ, कमेंट में देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर देता है, जितने लोग देखेंगे प्लीज आप लोग आंसर देना कि कितने इसका आंसर है, कमेंट जरूर करना कितना आपका इसमें फाइनल आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके जैसा ही है, थोड़ा सा मैं आपको समझा भी देता हूँ, द सैलरी ऑफ A B C D का सैलरी का रेशियो यहाँ पे दे रखा है, और टोटल यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, और यहाँ पे पूछा है बाई हाउ मच ए वेज इज लेस देन सी इज एज, मतलब सी से ए कितना कम है ये पूछ रहा है, तो सी का वैल्यू यहाँ पे 6 है और -2 यानी 4 का वैल्यू पूछ रहा है, बाकी आप लोग कर लेना और इसका आंसर जरूर देना हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन है आपको, सुरेश डिस्ट्रीब्यूट 500 among his son, daughter, wife and friend
द रेशियो ऑफ मनी रेस्पेक्टिवली सन डॉटर 2:3, daughter is to wife equals to 1:2, and wife is to Biswas equals to 3:2. Find the difference between the amount given to wife and Biswas. देखो इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, आप लोग को थोड़ा सा इसके पहले आपको कुछ कंसेप्ट आपको जानने पड़ेंगे। ठीक है, पहले वो कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आप लोग को इजिली वे में बन जाएगा। पहले तो आ जाओ क्वेश्चन, आप लोग को देख लो पहले पहले जो, हाँ ये यहाँ से देखो, ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग को आएंगे, तो वो ध्यान रखना है आपको। दो अलग अलग कंबाइंड रेशियो दे रखा है। पहले मैं इजी वे में बताऊंगा, आगे जब क्वेश्चन में बनाऊंगा ना उसमें कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट बताऊंगा। आज तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बोला है, देखो क्या दिया है यहाँ पे, A:B दे रखा है आपको कितना, 3:5। ठीक है, और B:C दे रखा है आपका 4:7, और यहाँ पे पूछ दे रखा है आपका A:B:C इक्वल्स टू 1। मीन्स कहना चाहता है कि एक अलग रेशियो दिया, दूसरा अलग रेशियो दिया, और दोनों का कंबाइंड रेशियो यहाँ पे पूछ दिया। बस इतना ही कर रहा है ये, दोनों का कंबाइंड रेशियो पूछ रहा है। दो अलग अलग रेशियो दे रहा है और एक कंबाइंड रेशियो यहाँ पे पूछ दिया है। तो ध्यान से देखो, करना क्या रहता है, कंबाइन करने के लिए ध्यान से देखना है यहाँ पे A:B, और जो कॉमन देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें देखोगे दोनों में कॉमन क्या है, B है, A सिंगल है, C सिंगल है, तो कॉमन के नीचे आपको कॉमन वैल्यू रखना है, तो B:C ऐसा करके। तो वैसे ही आपको कर देना है। यहाँ पे देखो 3 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे B का वैल्यू देखो, यहाँ पे B का वैल्यू कितना है 5, और यहाँ पे B का वैल्यू कितना है 4, तो 5 के नीचे 4 रख, 4:7। और करना क्या रहता है ना, इसको पूरा एकदम मल्टीप्लाई करना रहता है, तो पूरा इसको पैक करना रहता है। तो पैक कैसे करोगे, इसके बगल में ये खाली है ना, तो इसी को रख दो यहाँ पे 5, यहाँ पे खाली है ना, तो इसी को वैल्यू को 4 रख दो यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे 3×4 = 12, 5×4 = 20, और 7×5 = 35। तो ये हो गया आपका A:B:C हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देख सकते हो यहाँ पे आंसर में नहीं है, तो ये इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। 2-3 टाइप का और मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे, पहले मैं अपने मन से लेता हूँ। जैसे मान लो A:B = 1:2 दे देगा, B:C = दे देगा 3:4 दे देगा, एंड C:D जो दे देगा ना आपको 5:6 दे देगा, और यहाँ से पूछ देगा आपको A:B:C:D। तो ध्यान से रखो, इसमें देखो B कॉमन है और इन दोनों में C कॉमन है, तो वैसे ही आपको क्या करना है, A:B, B:C एंड C:D, मतलब कॉमन वाला के नीचे कॉमन रखना है। बस इतना ध्यान रखना आप लोग को, ऐसा नहीं कि ए के नीचे बी रख देना, बी के नीचे सी रख देना, ऐसा नहीं करना। तो देखो पहले वाला में क्या है 1:2 है, तो यहाँ पे देखो बी का वैल्यू 2 है और यहाँ पे बी का वैल्यू 3 है, तो 2 के नीचे 3 रखो, अब 3:4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सी का वैल्यू 4 है और यहाँ पे सी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 4 के नीचे 5 रख दो, यहाँ पे हो गया 6। अब जो भी खाली जगह है ना उसको भर दो, यहाँ पे खाली है तो ये बगल वाला जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे खाली है तो ये बगल वाला 2 जाएगा, यहाँ पे एक और खाली है तो एक बार और 2 लिख दो, यहाँ पे खाली है तो ये 3 ही जाएगा, यहाँ पे खाली है तो ये 5 जाएगा, फिर से खाली है तो फिर ये बगल वाला ही 5 जाएगा। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो 6×4 जा कितना हो जाएगा 24, 2 जा 48 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5×4 जा 20 और 22 जा 40, और ये 5×3 जा 15 × 2 कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 5×3 = 15। तो यानी क्या हो गया A:B:C:D बराबर ये आपका हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें मैं तो 2 ही दिया है, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग घर पे मतलब कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आंसर दे देना, क्योंकि इतना बड़ा मैंने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आते हैं। फिर उसके बाद देख लो कुछ आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आगे मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे दे देगा A:B = 1:2। ठीक है, बी नहीं रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे C:B = 3:5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे पूछेगा जो भी मतलब पूछ दे, A:B:C भी पूछ सकता है, CB A भी पूछ सकता है, मतलब जिसका वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे अरेंज कर देंगे। ठीक है, देख लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे A:B हो गया, लेकिन हम यहाँ पे B:, ऐसा करेंगे C तब जाके आएगा, लेकिन आगे C लिखना है, यहाँ पे तो C पहले दे रखा है, तो B के नीचे C तो रहेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले इनको चेंज करोगे,
B:C, तो इनको भी चेंज कर लो आप, ठीक है ना, 5:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे B:C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1:2। अभी ये वाला मत रख देना, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा है। तो यहाँ पे 5:3, कॉमन के नीचे कॉमन चाहिए, यहाँ पे बगल में 2 का लिए 2 रख दो, यहाँ पे 5 का लिए 5 रख दो, मल्टीप्लाई कर दो 5, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो गया 6। अब देखो बीच में बी आ गया है, तो ये ए का वैल्यू हो गया, ये बी का वैल्यू हो गया, सी का वैल्यू हो गया। अगर सी बी ए का पूछ देगा तो सी का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 10, ए का वैल्यू 5, ये हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली ये मिल जाएगा, तो कोई भी चीज आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसी पे। अगर मान लो यहाँ पे दे देगा A:B=1:2, ठीक है, C:B=3:4, और फिर उसके बाद D:C=5:6, ठीक है। और यहाँ से कुछ भी पूछ दे A:B:C:D, मतलब कंबाइन आपको करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। अब देखो मैं अब यहाँ पे बार बार आप एग्जाम में तो ऐसे तो नहीं लिखोगे, सजाते तो नहीं रहोगे इसको कि एक बार इसको हम लोग चेंज करें B:C करें, क्योंकि पहले लाए फिर इसको भी चेंज करें, नहीं ऐसा मत करो। डायरेक्ट मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है आपको, क्योंकि देखो हमको एग्जाम में जितना कम टाइम में हो सके ना, उतना कम टाइम में क्वेश्चन करना है। पहला क्या है A:B 1:2। अब देखो ये B का वैल्यू है, ये A का वैल्यू है, तो B का वैल्यू तो B के नीचे B रहेगा, तो B का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 रखो यहाँ पे, और ये बाद में रखो, इनको 3 कर दो, ठीक है ना। अब ये हो गया हम लोग का, बगल में आ जाएगा ये 2, तो ये हो गया C का वैल्यू। अब C हो गया, तो यहाँ से C का वैल्यू पुट करो यहाँ पे 6 का, और ये हो गया 5 हो गया, D हो गया, D का हो गया 5, चला गया उधर, और साइड में खाली है तो इनको 3 कर दो, इनको 2 कर दो, और बाकी सब पैक कर दो। ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौका 24, 6 चौका 24, दूना कितना हो जाएगा 48, 48, और ये 6 का 18, दूना 36 हो जाएगा, 5 ते 15, दूना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब कैंसल आउट होने वाला है तो कैंसल आउट कर दो, 6 से मुझे लगता है सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। 6 4 जा, 6 8 जा, 6 6 जा, 6 5 जा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका A:B:C:D हो गया। फाइनल आपका आंसर ऐसे नहीं मिल जाएगा। ओके, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ से आओ, आपको पीछे वो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था ना, वो मैं करवा देता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, कोई ज्यादा चीज इसमें नहीं है। देखो क्या बोला था यहाँ पे, कि यहाँ पे टोटल वैल्यू दे रखा है, टोटल सुरेश के पास कितना है 4500 रुपया है, ठीक है ना, टोटल 4500 रुपया है, यानी टोटल मनी कितना है, टोटल मनी एक वस्तु कितना हो जाएगा 4500 हो गया, ठीक है, 4500। क्या बोला है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सन डॉटर वाइफ और फ्रेंड का नाम जो विश्वास बाद में मिलेगा आपको, ठीक है। द रेशियो ऑफ मनी रेस्पेक्टिवली सन एंड डॉटर, तो सन एंड डॉटर का जो रेशियो दे रखा है 2:3 दे रखा है, एंड डॉटर इज टू वाइफ का वैल्यू दे रखा है 1:2 दे रखा है, और वाइफ एंड विश्वास जो उसका फ्रेंड है, वाइफ और विश्वास का रेशियो दे रखा है आपका कितना, ये दे रखा है 3:2 दे रखा है। और बाद में पूछ दिया है द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट गिवन टू द वाइफ एंड विश्वास। अब डिफरेंस निकालना है किसना, आपको डिफरेंस निकालना है वाइफ एंड उसका फ्रेंड विश्वास का डिफरेंस निकाल देना, बस ये कहानी करना। तो फटाफट देखो यहाँ पे 3 रेशियो अलग अलग दे रखा है, आपको क्या करना है, कंबाइन रेशियो पहले निकालना है। तो देख लो यहाँ पे सन इज टू डॉटर कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है, डॉटर यहाँ पे डी का वैल्यू 3, यहाँ पे डी का वैल्यू 1, तो 1:2, ठीक है। यहाँ पे देख लो वाइफ का वैल्यू, यहाँ पे वाइफ का वैल्यू 1, और यहाँ पे वाइफ का वैल्यू, सॉरी वाइफ का वैल्यू 2, और यहाँ पे वाइफ का वैल्यू यहाँ पे देख लो यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3:2 हो जाएगा। फाइनल इसको कर दो, यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 3 आए 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर निकल गया, सन इज टू डॉटर इज टू वाइफ इज टू विश्वास का हो गया, ये रेशियो निकल गया। जो टोटल वैल्यू दे रखा है ना इतना, ये टोटल वैल्यू है किसके, अब देखो इसमें से कैंसल आउट कर सकते हो, अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा, 3 6 जा हो जाएगा, 3 4 जा होगा। ये सबका जो सम है ना किसके बराबर है 4800 के, तो देख लो यहाँ पे 4 + 6 10 + 3 13 + 2 कितना हो जाएगा
15x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4500। इसको कैंसिल करोगे तो 300 में कैंसिल हो जाएगा। देन x इक्वल टू 300 जैसे ही मिला। अब पूछ क्या रहा था देख लो यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ वाइफ एंड विश्वास। तो वाइफ एंड विश्वास का डिफरेंस देखो तो दोनों का कितना है 2 का डिफरेंस है। देन 2 इंटू 3 कर दो 300, कितना हो जाएगा 600 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन अभी तक हम लोग बना रहे थे ना, अभी इस टाइप के क्वेश्चन में एक मतलब मुझे लगता है एक और कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताना बाकी है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कहीं पे भी आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, एग्जामिनर कभी कभी फंसाता है, जैसे मैं यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से रखो। देखो कभी कभी क्वेश्चन दे देगा, मैं खुद के क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो नहीं कर रहा हूँ आप लोग खुद कर लेना। जैसे यहाँ पे दे देगा a इज टू बी इक्वल्स टू 29 इज टू 31। ठीक है, b इज टू सी इक्वल्स टू 31 इज टू 37। ठीक है, c इज टू d इक्वल्स टू दे देगा 37 इज टू 41। और यहाँ पे पूछ देगा a इज टू b इज टू c इज टू d इक्वल्स टू व्हाट दे देगा। ठीक है, ऐसे आपको पूछ देगा। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। ये अब देखो मतलब जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे तो उसके हिसाब से करेंगे। तो a इज टू बी बराबर 29 इज टू 31, 31 b इज टू सी बराबर 31 इज टू 37 और c इज टू डी बराबर 37 इज टू 41 हो जाएगा। अब इसको पैक करेंगे तो यहाँ पे 37 आएगा, यहाँ पे 31 आ जाएगा, यहाँ पे 31 आ जाएगा, ये भी 31 हो जाएगा, यहाँ पे 37 हो जाएगा और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 37 होगा। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो एग्जामिनर ऐसा करके देता है कि बच्चे वहां पे मल्टीप्लाई करें, बट यहाँ पे ये पूरा का पूरा रॉन्ग मेथड है। ध्यान से देखो करना क्या है, यहाँ पे करना ट्रिकी बेसिस पे दिया है। क्या किया इसने, देखो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 31 है और यहाँ पे भी b का वैल्यू कितना है 31 है। यहाँ पे c का वैल्यू कितना है 37 है और यहाँ पे भी c का वैल्यू कितना है 37 है। जब ये कॉमन वैल्यू व्हेन, मैं लिख देता हूं व्हेन कॉमन रेशियो is equal, then final ratio will be same, will be same। कहने का मतलब है कि कॉमन रेशियो जब समान रहेगा ना, तो जो प्रीवियस ये जो रेशियो है ना वही हो जाएगा। तो रेशियो यहाँ पे क्या है, ए का देख लो क्या रखा है यहाँ पे, ए का लिखो a इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ए का कितना दे रखा है यहाँ पे 29, तो 29 हो गया। बी का कितना दे रखा है देख लो यहाँ पे, बी का 31 तो 31 हो गया, कहीं से उठा के लिख सकते हो। सी का कितना देगा 37, तो ये 37 हो जाएगा। ठीक है, डी का कितना दे रखा है 41, तो 41 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर 41 ही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट चीज है ये, कभी कभी फंसा देता है बड़ा दे के नंबर और ऐसे ही दे देता है, तो वहां पे बच्चे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो फंस जाते हैं, टाइम उनका वहीं पे मतलब किल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। एक चीज और यहाँ पे से कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। कभी कभी क्या करते हैं देख लो यहाँ पे, कभी कभी क्या करेगा, थोड़ा सा आप लोग को देख लो क्योंकि टाइम बचाना रहता है हमको एग्जाम में। क्या करेगा, a इज टू बी को दे देगा 1 इज टू 2, बी इज टू सी दे देगा आपको 3 इज टू 4 एंड सी इज टू डी दे देगा आपको कोई भी वैल्यू ले लो। अब सोच रहे होगा कि सर बार बार वही वैल्यू दे, हमको वैल्यू से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। और सिर्फ आपको पूछेगा क्या, ए इज टू डी बराबर व्हाट। तो एक तो आप निकाल सकते हो पूरा निकाल के और डी का मान निकालोगे, लेकिन जब फर्स्ट एंड लास्ट देख लो यहाँ पे, फर्स्ट एंड लास्ट का जब रेशियो आपको कभी भी पूछेगा ना, तो फर्स्ट के लिए सब फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देना। मतलब पहला इसमें का ये पहला हो गया और ये पहला कितना हो जाएगा, 1 को 3 से करोगे 3, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, ये का वैल्यू होगा। लास्ट के लिए लास्ट सब मल्टीप्लाई करो, 3 2 4 जा 8, 8 6 से कितना हो गया 48, डी के लिए कितना हो जाएगा 48, 3 से कैंसिल होना, कैंसिल कर दो, 5 3 जा कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारे कंसेप्ट आप लोगों को इस पे क्लियर कर दिया हूँ, कुछ भी अगर डाउट रहे तो जरूर आप हमसे पूछ सकते हो। और जो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बोला ये करने के लिए आप कर लेना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मतलब आप लोग को मैंने छोड़ा है होमवर्क में लिए, आप लोग कर लेना। ये देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी है, ये भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए आप लोग छोड़ दिया है, कमेंट में आंसर देने के लिए कमेंट में आंसर दे देना। ठीक है, अब आते हैं पीछे, एक दो क्वेश्चन और छोड़ा था हमने। ये देखो एक क्वेश्चन ये है आपका, क्या दे रखा है, द मंथली सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:5। इफ सी एस मंथली सैलरी इज 12,000 मोर देन ए एस मंथली सैलरी, इज
मोर देन द एनुअल सैलरी ऑफ बी विल बी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे मंथली दिया है, एनुअल पूछा है, एनुअल नहीं होगा यहाँ पे मंथली होगा, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें लगता है कि गड़बड़ हुआ है। देन द मंथली सैलरी ऑफ बी, तो मतलब कहने का मतलब ये दिया है ए बी सी का मंथली सैलरी दे रखा है 2:3:5, ठीक है, ये रेशियो दे रखा है। सी एस मंथली सैलरी इज ₹12,000 मोर देन द एस सैलरी, मतलब सी का जो मंथली सैलरी है ना, एक मंथली सैलरी से 12,000 ज्यादा है, 12,000 ज्यादा है। तो रेशियो में कितना ज्यादा है वो देख लो, तो यानी सी रेशियो का C-2 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12,000, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे तो 4,000 से कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया 4,000। अब पूछ क्या रहा है, बी का वैल्यू, तो बी का रेशियो देख लो, यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 इंटू क्या करो 4,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 12,000, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे एनुअल था ना, अगर एनुअल पूछा रहता तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,44,000 जो होगा ना, ये एनुअल हो जाएगा, ठीक है। तो एनुअल ऑप्शन में नहीं था, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को, क्वेश्चन आप लोग का हो गया। आगे बढ़ते हैं, देख लो ये सब क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, आप लोग कर लेना। ये देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये कॉन्सेप्ट में यूज होता है स्टार्टिंग में है, तो मैं आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। क्या बोला है, इफ 20% ऑफ m इज इक्वल टू 15% ऑफ n, देन m इज टू n इक्वल टू व्हाट। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 20% ऑफ m इक्वल टू 15% ऑफ n दे रखा है, ठीक है ना। तो 20% इक्वल 20/100 इंटू m, ऐसे तो 1/5 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ठीक है ना, इसलिए मैं सब कुछ मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि सर इतना डिफिकल्ट में सॉल्व कर रहे हो, इतना लेंदी में कर रहे हो, तो ये देखो स्टार्टिंग का जो है ना, उनके लिए है, ये सब कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, जो पढ़ लेंगे आगे तो ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 15/100 इंटू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, नीचे का दोनों 100 कैंसिल हो जाएगा, m इज टू n पूछ रहा है, तो n को इधर लेके भेज दो, ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर नीचे आ जाएगा n, और इनको उधर भेज दो, नीचे भेज दो, तो कितना हो जाएगा 15/20 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 4 जा, तो यानी कितना हो जाएगा m इज टू n इक्वल टू 3 इज टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ही है, बट ठीक क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट है, इसमें ना सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको अच्छा से रहेगा, प्लस माइनस वही चीजें यहाँ पे सिखाया गया। क्या बोला है, 20% ऑफ पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 50% ऑफ पी माइनस क्यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20/100 इंटू पी प्लस क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50/100 इंटू पी माइनस क्यू। देखो शॉर्टकट में बहुत सारे लोग देखते होंगे तो सोचते होंगे लेंदी हो रहा है, मैं लेंदी कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो, 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो P और Q जो भी, देखो एक होता है कांस्टेंट होता है, कभी भी ध्यान रखना, कांस्टेंट जिसको हम लोग नंबर बोलते हैं 1 2 3 4 5, ये होता है कांस्टेंट। एक वेरिएबल होता है चर अचर, जिसको बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल जो रहता है यदि ABCD से XYZ होता है, तो कभी भी जब सॉल्व करो ना इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रहे, तो वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड किया करो। तो देख लो ये कौन वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, इनको एक साइड करो, तो इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएंगे, p प्लस क्यू बाई पी माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है, p माइनस क्यू। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, 50 अपॉन कितना हो जाएगा 20, जीरो से जीरो उड़ा दो। अब देखो अब क्या करना है आपको, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंगल है, 2p प्लस क्या हो जाएगा 2q इक्वल टू कितना हो जाएगा 5p माइनस कितना हो जाएगा 5q। अब देखो क्या करना है आपको, q को एक साइड और p को एक साइड करो, तो आपको जिसको जिधर करना है कर दो, p को इधर भेज दो और q को उनको भेज दो, q को इधर भेज दो एंड p को इधर भेज दो, तो ये 2p ये प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -5p इक्वल टू -5q, और ये प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2q, ठीक है। अब देखो इसको माइनस करोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको माइनस करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3p, और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा -7q, ये माइनस माइनस उड़ जाएगा। अब हमको चाहिए p/q, तो p/q है, तो देख लो q को इधर भेज दो, फिर से वही वेरिएबल एक सेट करो, तो p/, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा q, ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड,
तो 7/3 हो जाएगा। तो यानी P/Q इक्वल टू कितना हो गया, 7/3 आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग को, कंसेप्ट है, आप लोग को जानना जरूरी है, कंसेप्ट है, पढ़े रहोगे तो आपको काम देगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपको दे रखा है A/B/C = 7/3/5 दे रखा है। आपको पूछ रखा है यहाँ पे A+B+C अपॉन कितना 2A+B-C। तो आपको क्या करना है, एक जहां है ए रख देना है, बी जहां है बी का वैल्यू, सी जहां है सी का वैल्यू। तो देख लो यहाँ पे ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू कितना 3 एंड सी का वैल्यू कितना 5 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 7 एंड प्लस बी का वैल्यू कितना 3 एंड माइनस कितना हो गया 5। ठीक है, तो 7 3 10 5 15 हो जाएगा 15, और 7 दूना 14 और 3 17 और -5 12 हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे 3 से तो 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कुछ खास नहीं है, आपको वैल्यू पुट कर देना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ। देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, A/B=C/D=E/F=2। अब देखो कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में हम लोग 1 मान सकते हैं ना। अब देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देख लो, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ई का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या कर रखोगे 1 रखोगे, डी का वैल्यू क्या रखोगे 1 रखोगे, एफ का वैल्यू क्या रखोगे 1 रखोगे, और यही चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो मैं आप लोग से चाहता हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व करो और कमेंट में इसको आंसर करो। कुछ नहीं करना है, ए जहां जहां होगा 2 रखना, सी जहां जहां होगा 2 रखना, ई जहां जहां होगा 2 रखना। ठीक है, और 1 यहाँ पे, और बी डी एफ का वैल्यू 1 रखना, बाकी सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। कमेंट में इसका आंसर जरूर करना अगर आप लोग को समझ में आया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन है, 48% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 60% ऑफ द सेकेंड नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। क्या बोला है कि पहली संख्या क्या का 48%, 48%। मान लो कि फर्स्ट और सेकेंड नंबर जो है ना हमारा ए एंड बी है, तो क्या बोला है 48% ऑफ फर्स्ट नंबर, तो 48% ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है, इज 60% ऑफ द सेकेंड नंबर, और ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, 60% ऑफ बी हो गया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देना है आपको, 48 बाई कितना हो जाएगा 100 इंटू ए, और ये 60 अपॉन कितना 100 इंटू बी। तो देख लो यहाँ पे बी हो गया। अब 100 रहने कैंसिल, चाहिए तो आपको कर लो, ए अपॉन बी इक्वल्स टू, अब ये चला जाएगा उधर, तो यानी 60 अपॉन कितना हो जाएगा 48, 12 5 60 हो जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा। तो 5:4 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन है देखो, इस टाइप का क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसको मैं दो तरीकों से बताऊंगा, पहले तो कंसेप्ट में आते हैं, पहले देख लो यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन को, उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज 3:1। अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 3:1 दे रखा है। टोटल मिक्सर दे रखा है यहाँ पे, टोटल मिक्सर इक्वल्स टू 40 लीटर। ठीक है, और अल्कोहल एंड वाटर यानी शराब और पानी का अनुपात 3:1 है। ठीक है, एफ दे रखा है। बोला है देन हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड सो दैट द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन द न्यू मिक्सर इज 5:1। तो बोला है इसमें कितना और वाटर ऐड कर दें कि जो नया वाला अल्कोहल और वाटर का रेशियो है ना 5:2। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से सुनो। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि टोटल एक मिक्सर था जिसमें वाटर और मिल्क, अल्कोहल और वाटर का रेशियो 3:1 था। बोला इसमें कितना और वाटर ऐड कर दें कि बाद में रेशियो कितना हो जाए 5:2 हो जाए। ठीक है, ध्यान से। अब तो सबसे पहले हमारा का टोटल रेशियो यहाँ पे, टोटल मिक्सर दिया है और पहले का रेशियो यहाँ पे दिया है, तो पहले तो कौन कितना होगा निकालो, यानी टोटल दिया है तो इसके टोटल बराबर इक्वल इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, देन इसको कैंसिल करेंगे 10 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया 10। अब देखो अल्कोहल का वैल्यू 3 दिया है, देन अल्कोहल इक्वल टू 3 इंटू 10 यानी कितना हो गया 30, एंड वाटर इक्वल टू कितना दिया है 1, देन वाटर इक्वल टू 1 इंटू 10 यानी कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अल्कोहल और वाटर का जो
स्टार्टिंग में जो अल्कोहल थे, मतलब स्टार्टिंग में अल्कोहल 30 लीटर था और वाटर जो था 10 लीटर था। आगे कितना और लीटर इसमें वाटर लिखे इसे डब्ल्यू वाटर लिखे कि इन दोनों का जो अनुपात हो जाए ना, रेशियो, ये 5:2 हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपको। 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 60। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 10 जा 50 एंड प्लस 5W हो जाएगा। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू 5W, और ये 5 से इसको कैंसिल कर दोगे तो 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लीटर आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा आपका 2 लीटर वाटर ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अब देखो, ये तो हो गया थोड़ा सा हम लोग का बेसिक से हिसाब से मैंने आप लोग को बता दिया, बट बेसिक में भी ज्यादा देखो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्यों यहाँ पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू स्मॉल दिया है, छोटा छोटा वैल्यू दिया है, इसलिए दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा बड़ा वैल्यू दे देगा ना, इसको करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ, ध्यान से सुनना है यहाँ पे। देखो, पहले तो दिया क्या है, टोटल मिक्सर दे रखा है आपको, कितना मिक्सर, ये सब लिखा नहीं जाता एग्जाम में। टोटल मिक्सर आपको 40 लीटर है, और इनका स्टार्टिंग का जो रेशियो दे रखा है 3:1 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 3:1 लिख देता हूँ, पहले समझ लो, जो अच्छा लगेगा वो कर लेना। देखो, मिक्सर अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सर दे रखा है, 3:1 रखा है, और बोला इसमें कितना वाटर ऐड करें कि जो नया रेशियो हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए आपको 5:2 हो जाना चाहिए। क्लियर, ये ध्यान रखना। ये देखना है इन दोनों का, ये पहला रेशियो है, तो पहला रेशियो में यहाँ पे 3:1, और ये रेशियो को हमको बनाना कितना है, यही रेशियो को हमको बनाना है 5:2। समझ में आ गया ना, पहला रेशियो फर्स्ट रेशियो ये है, और बाद में इस रेशियो को हमको इतना बनाना है। तो एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, मैं आप लोगों को यहीं पे थोड़ा सा दिमाग अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे देखो क्या बोला है इसमें ऐड करने के लिए, देन हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड, मतलब बोला है कि वाटर ऐड करना है, मतलब मिल्क नहीं ऐड करना है। तो पहले अगर मिल्क अगर 10-30 लीटर था, तो बाद में भी मिल्क कितना रहेगा, 30 लीटर रहेगा। पहले अगर मिल्क 20 लीटर था, तो बाद में मिल्क कितना रहेगा, 20 लीटर रहेगा। मतलब ऊपर यहाँ पे, सॉरी मिल्क नहीं है, वाटर, सॉरी अल्कोहल है, मतलब स्टार्टिंग में अल्कोहल 30 रहेगा, तो बाद में भी अल्कोहल 30 रहेगा, पहले 20 तो बाद में भी 20 रहेगा। तो अल्कोहल ऊपर लिखा है मैंने, वाटर नीचे लिखा है, तो मतलब क्या होना चाहिए, अल्कोहल बराबर होना चाहिए। तो पहले वाला ये जो रेशियो है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों में अल्कोहल आपको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, इसके अल्कोहल से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे अल्कोहल का 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे अल्कोहल 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जिसको बराबर करना रहेगा ना, उसी से दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 5 3 जा 15, और ये 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। अब देख सकते हो ना, अल्कोहल क्या हो गया, अल्कोहल इज टू वाटर, अल्कोहल का दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन पहले यहाँ पे वाटर 5 था, तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये रेशियो निकाला। तो जैसे ही आप मिल्क को जो भी चीजें ऐड नहीं होता है ना, उसको इक्वल करोगे ना, तो उसका पिछला वाला रेशियो भूल जाना है, मतलब ये वाला रेशियो पे आपको फोकस नहीं करना है। अब ध्यान रखो, पहला वाला रेशियो ये है, तो पहला वाला रेशियो इक्वल टू टोटल वैल्यू ये दे रखा था, यानी 15 + 5 इक्वल टू 20x, 20x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40, और पूछा है कि कितना वाटर ऐड किया, तो पहले वाटर 5 था, अब यहाँ पे 1 वाटर ऐड होगा। ठीक है, तो एक काटोगे तो ये 2 से निकलेगा, तो यानी कितना ऐड होगा यहाँ पे, 1 × 2, यानी 2 लीटर क्या होगा इसमें ऐड होगा। देखो, पहले वाला भी ठीक था, ये भी ठीक है, बट ये वाला वहां पे कारगर होगा जहाँ पे वैल्यू बड़े दे देंगे, नहीं तो वो भी अच्छा है, जिसके हिसाब से कर देना आप लोग। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो बार बार देखना, आप लोग को चीजें समझ में आ जाएगी। अगला देखो क्वेश्चन, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं कर देता हूँ यहाँ पे। देखो, टोटल यहाँ पे मैं सेकेंड वाला मेथड से करूंगा आपको। ठीक है, टोटल भी आप वैल्यू दे रखा है कितना, 45 दे रखा है, पहले वाला रेशियो दे रखा है 4:1, तो 4:1। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि हाउ मच मोर वाटर, तो पहले मिल्क एंड वाटर को मैंने लिया, आगे बोला है कितना इसमें वाटर ऐड करें कि 3:2 हो जाए। तो देख लो यहाँ पे 3:2 करना है, मतलब यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है, मतलब वाटर का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है ना, ये चेंज होगा, मिल्क तो इक्वल रहेगा। अब मिल्क को बराबर करना है आपको, तो मिल्क ऊपर वाला है, तो इसका मिल्क का वैल्यू से इनको मल्टीप्लाई करो, ये मिल्क से इनको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 1 जा 3, मतलब नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है, एक ही जगह नहीं। अब 4 से करोगे 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8। अब ये रेशियो आपको क्या करना है, भूल जाना है। ठीक है,
अब देखो इन दोनों का सम स्टार्टिंग वाला वैल्यू ये हो जाएगा 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, 15 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, देन एक्स इक्वल टू 3। अब पूछ रहा था वाटर कितना ऐड हुआ है, देखो पहले वाटर था इनके पास 3 लीटर, अब वाटर हो गया यहाँ पे 5 हो गया रेशियो के हिसाब से, यानी 5 पार्ट इसमें ऐड हुआ है, तो 5 पार्ट ऐड हुआ है तो 5 इंटू 3 कर दो, यानी कितना हो जाएगा ये 15 लीटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, इन ए मिक्सर ऑफ 80 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 3:2, मतलब टोटल यहाँ पे दे रखा है आपको कितना 80 लीटर एंड मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है आपको 3:2 दे रखा है। हाउ मच मोर मिल्क शुड बी एडेड टू, यहाँ पे देखना ना यहाँ पे मिल्क ऐड हो रहा है भैया, ठीक है ना, मिल्क so added to this mixer so that milk becomes twice, देखो यहाँ पे twice as much water, वाटर का डबल हो जाए ट्वाइस हो जाए, मतलब यहाँ पे रेशियो नहीं दे रखा है, मतलब ये मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो हो जाए ना, देख लो यहाँ पे क्या बोला है मिल्क बिकम्स ट्वाइस, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 हो जाए, मतलब किसमें इतना और मिल्क ऐड करे कि जो रेशियो हो जाए ना 2:1 हो जाए, यही क्वेश्चन आपको पूछे जा रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है, अच्छा रहेगा, घर पे ट्राई करोगे, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए ये भी इस टाइप का भी मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये टीचर के एग्जाम में बीपीएससी टीयर 1 जो हुआ था टीआरई 1, तो उसमें भी क्वेश्चन ये आया था, सेम क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ले रखा है और बढ़िया क्वेश्चन है, कोई ज्यादा खास नहीं है। देखो यहाँ पे भी अलग अलग, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है A:B दे रखा है 2:9:1/3, ठीक है, B:C दे रखा है 2:7:5:14 एंड C:D दे रखा है 3:5:7:10, और यहाँ पे पूछ रखा है A:B:C:D इक्वल टू व्हाट, मतलब तीन अलग अलग रेशियो दिया, पहला रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा रेशियो और कंबाइन रेशियो यहाँ पे पूछा है। ठीक है, बट इसमें किया क्या है ना, इसमें रेशियो का अंदर रेशियो डाल दिया, तो रेशियो का अंदर रेशियो डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो निकालना है हमें। तो देखो कभी भी रेशियो का अंदर रेशियो दिया रहे ना, तो आप लोग करना क्या रहता है, ध्यान से देख लो, यहाँ पे कुछ खास नहीं, नीचे वाले वैल्यू को आपको इक्वल करना रहता है, मतलब यहाँ पे 9 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करे कि 9 के बराबर हो जाए, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, तो जब नीचे 3 से करोगे तो ऊपर भी 3 से कर लेना, तो कितना हो जाएगा A:B कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, नीचे वाला वैल्यू नहीं लिखा जाता रेशियो में, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा 3:1 ये हो जाएगा। ठीक है, B:C कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 14 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 14 ये भी 14 इक्वल करना रहता है, तो ऊपर भी 2 से कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2×2=4 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला वैल्यू नहीं लिखा जाता रेशियो में। अब ये देखो इसको भी 2 से करोगे तो ये 10 हो जाएगा और ऊपर यहाँ भी 10 है, हो गया, तो इसको 2 से कर दो तो कितना हो जाएगा 6:C:D कितना हो गया 3 2 6 6 हो गया, और पूछ दे रहा है आपको A:B:C:D वाट हो गया। ठीक है, अब देख लो आपके सामने मिल गया, अब इसके हिसाब से आप लोग क्वेश्चन निकाल ही सकते हो, यहाँ पे 2:3:4:5 एंड 6:7। ठीक है, अब ये कॉमन कर लेना आप लोग, पैक करके आंसर निकाल देना 3 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 और ये 6 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल लेना और कमेंट में इसका आंसर भी जरूर देना आप लोग नंबर देके। ये देखो ये भी क्वेश्चन है आप लोग को, इजी क्वेश्चन है, अलग क्या करना है कॉमन निकाल देना, सबसे पहले दो अलग रेशियो दे रखा है वही करना है आपको। देखो A:B = 2:3 एंड B:C = 4:5 दे रखा है, और यहाँ पे पूछा है A+B/B+C, तो पहले कंबाइन निकालोगे, यहाँ पे 2:3 ये A हो गया और ये B हो गया, यहाँ से B का वैल्यू 4 आएगा तो ये 4 हो जाएगा 5, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया, ये हो गया C का वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दो 8 हो जाएगा 12 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 35 होगा, मतलब A B C हो गया। अब वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, A+B है तो A का वैल्यू कितना हो गया 8, B का वैल्यू 12 अपॉन B+C, B का वैल्यू कितना है 12 और C का वैल्यू कितना है हम लोग का, सर ये 15 होगा, ये 3 है ना 15, ये हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा ये 20 अपॉन कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है सब।
देखो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, आपको m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 2, इनमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, आंसर निकाल देना, आपको आंसर आ जाएगा। तो कमेंट में इस सब का आंसर आप लोग दो यार, तो अच्छा लगेगा और लगेगा कि आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पीछे तो इस टाइप का क्वेश्चन किया था, बट फिर भी मैं कर देता हूँ। 3a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस 5b इक्वल्स टू 5:1 दे रखा है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है आपको, देख लो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा, 3a प्लस 5b हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करो इनसे तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15a माइनस 5 5 जा कितना 25b। अब देखो यहाँ पे 3 और ये कितना हो जाएगा, 3a माइनस 15a इक्वल्स टू माइनस 25b माइनस -5b। ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, -12a इक्वल्स टू -30b। माइनस माइनस कैंसल, a बाई बी निकालना है तो b को इधर लेके चले आओ, a बाई बी इक्वल्स टू 30 अपॉन कितना हो जाएगा 12, और 6 इसको कैंसिल करोगे, 6 5 जा 6 2 जा, तो 5:2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये इजी है क्वेश्चन, आप लोग कर लेना। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, इसमें रख देना, आप लोग का आंसर मिल जाएगा। बस खाली वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है, ठीक है। और इसका आंसर बताओ आप लोग। फिर देखो इस टाइप का क्वेश्चन देख लो, ये टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग को आता है, बट देखो आज तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, लेकिन अगले लेक्चर में इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं ना, आते ही है, क्योंकि अलग टाइप का भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें इसका यूज होता है, तो वहां पे थोड़ा शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा तो फिर वहां पे रिली आपको फिर से वापस यहाँ पे समझाऊंगा। पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या बोला है कि दो नंबर दिया है 15:19, और बोला है कि इसमें से दोनों में से क्या, देखो यहाँ पे व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म of 15:19 so that the new number becomes in the ratio 3:4। अगर बोला है कि इसमें से दोनों में से ईच में से क्या घटाया जाए, मतलब जो इसमें से माइनस करना है उसी में से माइनस करना है, कि रेशियो आपका क्या बन जाए 3:4 बन जाए। बस इतना ही बोला है। तो क्या हो जाएगा 15/19, इसमें से भी x घटा दो, इसमें से भी x घटा दो, तो क्या मिलना चाहिए आपको 3:4। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 4x। 390 जा 57 माइनस कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। अब वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड कर लो, तो ये उधर भेज दो, ये इनको ले आओ। 60 माइनस कितना होगा 57, ये -3x, और ये माइनस में इधर प्लस में होगा 4x, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये घटेगा तो x हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी 3 ऐड करेंगे तो फिर से रेशियो हमारा इतना मिल जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म 7:13 सो दैट न्यू नंबर आर इन द रेशियो 2:3। मतलब क्या चीज ऐड करो, वहां पे सब्ट्रैक्ट था, यहाँ पे ऐड था, तो कुछ नहीं है, क्या ऐड करना है, तो 7 प्लस एक्स कर दो और 13 प्लस एक्स कर दो, और इक्वल टू क्या लाना है हमको 2:3 लेना है, 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21 प्लस कितना हो जाएगा 3x, 13 2 जा कितना हो जाएगा 26, एंड क्या हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा, ये उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ और इनको उधर लेके जाओ, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू कितना 26, और माइनस कितना 21, ये क्या घटेगा तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, x इक्वल टू 5, 13 दूनी 26। गलत नहीं हुआ है, देख लो ऑप्शन में क्योंकि नहीं है, इसलिए मुझे 9 13 7 तरीके का 26 देख लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 ही आएगा, मुझे लगता है कहीं मिस्टेक तो नहीं है, x इक्वल टू 5 ऑप्शन में नहीं रहेगा, एक बार देख लेता हूँ। 7 क्या करी 3 कम 3 26 और 2x घटाएंगे x हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 5 हो गया, कोई इसमें से ऑप्शन उड़ा सकते हो, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, ये मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट में इसका आंसर देना कि इसमें क्या ऐड किया जाए, कि ये वाला देख रहा 5 यहाँ पे नहीं होगा, मिस्टेक है। 10:3 में क्या ऐड करें कि 5:6 हो जाए, बस यही बोला है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है, यहाँ पे पूछ रहा था कि क्या ऐड करें, ठीक है ना, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या ऐड करें, बट यहाँ पे बोला है कि अगले वाला क्वेश्चन में सॉरी हाँ पीछे वाला में पूछ रहा था कि क्या ऐड करे क्या सब्ट्रैक्ट करे, बट यहाँ पे बोल रहा है ना कि देखो यहाँ पे टू नंबर आर इन द रेशियो 3:7 इफ 6 इज
एडेड टू ईच नंबर, मतलब दोनों में क्या करना है, 6 ऐड कर देना है। मतलब पहले 3x है एंड फिर उसके बाद 7x है, इसमें भी 6 ऐड कर देना है, इसमें से 6 ऐड कर देना है, तो रेशियो बन जाता है 5:9। तो यहाँ पे नंबर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लो यहाँ पे 3x + 6 कर दो और 7x + 6 कर दो, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5:9। क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27x प्लस कितना हो जाएगा 54, 5 7 जा 35x और 5 6 जा कितना हो जाएगा 30। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 8x और ये कितना हो जाएगा 24। एक्स एक्स कैंसिल, 8 से कैंसिल करोगे 3 आ जाएगा, देन x इक्वल टू कितना हो गया 3। पूछ क्या रहा था, नंबर पूछ रहा है। तो नंबर देख लो, पहला नंबर कितना है 3x, यानी 3 × 3 कर दो, यानी कितना हो जाएगा 9। दूसरा नंबर कितना है 7x, 7 × 3 कर दो, कितना हो जाएगा 21। यानी 9 और 21 आपका फाइनल आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोला है द सम ऑफ 3 नंबर 64 इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। मान लो फर्स्ट a:b दे रखा है, कितना है 3:5, एंड वाइल दैट ऑफ सेकंड टू द थर्ड, सेकंड एंड थर्ड का यानी b एंड c इक्वल टू दे रखा है 5:8, और ये सेकंड वैल्यू पूछ रखा है, टोटल दे रखा है आपको। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, पहले ये रेशियो और दो अलग अलग रेशियो दिया है, कंबाइंड रेशियो निकालो और फिर निकाल लेना आप लोग, ठीक है। इसका भी आप लोग आंसर चाहो तो दे सकते हो, आप लोग कमेंट में चाहो तो सबका दे सकते हो, बढ़िया रहेगा आंसर दोगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसका क्वेश्चन है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे द एज ऑफ सीता एंड राधा आर इन द रेशियो 4:3 एंड द सम ऑफ देयर एज इज 42 ईयर, व्हाट विल बी द एज ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर। देखो यहाँ पे बोला है कि प्रेजेंट एज का, जब कुछ नहीं, देखो ये 6 साल बाद का पूछा है, ठीक है ना, आफ्टर 6 ईयर का बाद का पूछा, बट यहाँ पे ये बोला नहीं कब का है, तो कब का नहीं पूछा जाता है ना, प्रेजेंट मानते हैं हम लोग, मतलब अभी वर्तमान का मानते हैं। प्रेजेंट जो एज का रेशियो दे रखा है ना इनका 4:3 दे रखा है, और दोनों का योगफल कितना दे रखा है, सम यानी योगफल कितना दे रखा है 42। तो इन दोनों का योगफल इक्वल टू ये होगा, यानी 4 + 3 7, x इक्वल टू कितना होगा 42। कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखो सीता का कितना है भाई 4, तो सीता इक्वल टू 4 × 6 यानी कितना हो गया 24। फिर उसके बाद राधा का कितना दे रखा है भाई, राधा का दे रखा है 3, तो यानी राधा इक्वल टू 3 × 6 से मल्टीप्लाई करो 18। क्या पूछ रखा है इन्होंने, ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के बाद रेशियो क्या होगा, तो 6 ईयर के बाद चाहिए, इसमें भी 6 ऐड करो, इसमें भी 6 ऐड करो, तो 6 साल के बाद ये 30 हो जाएगा और 6 साल के बाद ये 24 हो जाएगा। इनका ये रेशियो पूछ रहा है, तो कैंसिल कर दो, 6 5 जा हो जाएगा, 6 4 जा हो जाएगा, यानी 5:4 जो हो जाएगा इसका फाइनल हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आएगा सारी चीजें। ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग को अच्छे समझ में आया, और क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से करो, और कहीं पे भी दिक्कत रहे आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर करना, और कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू, बाय, हैव ए गुड डे।